आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कोविड के बाद की दुनिया से मुताल्लिक इक्तिसादी एजेंडा तैयार करने के बारे में सरकर्दा माहिरीन इक्तिसादियात से बात की। डीजीसीए ने कोविड-19 वैक्सीन नाले ले जाने के बारे में एयरलाइंस के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ममनुआ करार दी गई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान हुकूमत के लिए उससे भारत मुखालिफ एजेंडे को पूरा करने के लिए दरपर्दा काम अंजाम देती हैं। अमरीकी नौमुंतखबा सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल में 2 भारत नजाद अमरीकियों को नामजद किया है। और सिडनी में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आज वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगा। कन्वेंशन का आगाज सुबह 10 बजे होगा और इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। इफ्तिताही जलसे में जमहूरिया सूरीनाम के सदर और मेहमान खुसूसी चंद्रिका प्रसाद संतोखी शुरका से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इख्तितामी खुतबा देंगे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मौजू है आत्मनिर्भर भारत में ताउन। तफसीलात हमारे नामानिगार से। हुकूमत हिंद के साथ बैरून मुल्क मुकीम भारतीय बिरादरी के रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए और उन्हें अपनी जड़ों के साथ दोबारा जोड़ने की कोशिश के तौर पर हर 2 साल में एक मरतबा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल वबा के पेश नजर कन्वेंशन का इनेकाद वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। इफ्तिताही इजलास के बाद 2 मुकम्मल इजलास का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें भारतीय बिरादरी के नामवर माहिरीन के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे का इनेकाद किया जाएगा। इन मौज़ूआत में आत्मनिर्भर भारत में भारतीय बिरादरी का रोल और कोविड के बाद दरपेश चैलेंजेस हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बारहा कहा है कि भारत निषाद अफराद भारत और दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। उनका मानना है कि भारत निषाद लोगों की कामयाबी से दुनिया भर में भारत और भारतीयों के तई सोच बदली है। सियासी शोबे में भी हिंदुस्तानी निषाद अफराद अपने अहम मकाम हासिल किया है। इस कन्वेंशन में 30 सरकर्दा भारत निषाद अफराद को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि भारत को जानिए क्वीज के 15 फातिहीन का भी ऐलान किया जाएगा। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आसिया मैमुना। खारजी उमूर के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत 2020 तक हुनरमंद अफरादी कुव्वत का आलमी वसीला बनने वाला है। भारत और बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कामयाब नौजवानों को यकजा करने के मौजू पर नौजवानों की प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया प्रोग्राम का मकसद मुल्क को उस वक्त तक दुनिया की हुनरमंदी की राजधानी बनाने के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद दुनिया के लिए महज अफरादी कुव्वत बरामद करना नहीं है, बल्कि हुनरमंदी को बरामद करना है। वजीर मौसूफ ने कहा कि प्रवासी कौशल विकास योजना के हमारे प्रोग्राम का मकसद उन भारतीय नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा करना है जो बैरून मुल्क मुलाजमत चाहते हैं, जिससे तरक्की याफ्ता दुनिया में न सिर्फ भारत की बेहतर शबीह कायम होगी, बल्कि इससे तनख्वाहों में बेहतरी आएगी। लिहाजा भारत की मजमूई घरेलू तरक्की भी और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक्तिसादी और माली शोबे में बहुत सी इस्लाहात शुरू की हैं, जिसकी वजह से भारत के सरमायाकारी के निजाम में जबरदस्त खुलापन आया है। भारतीय निजात और पेशावराना काउंसिल के साबिक सदर डॉक्टर भारत बुटानी ने हमारे नमानिगार से बात करते हुए कोविड-19 के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस का एहतमाम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। फिजी के एक बाशिंदे जनाब हरीश लोधिया ने भारत के साथ अपने गहरे रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारतीय सकाफत और रिवायात की अब भी बहुत करीब हैं। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के एक बाशिंदे जनाब भाव ढिल्लन ने न्यूजीलैंड में सीमेंट और कंक्रीट के मैदान में भारतीय मिल्कियत वाली सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, कहा कि बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी मुल्क की सही मानों में सफीर है।
انہوں نے کہا کہ بیرون ملک بھارتی افراد غیر ملکوں اور بھارت کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ جناب یوگیش چند نے، جو سڈنی کے رہنے والے ہیں، کہا کہ پرواسی بھارتی دیوس کی وجہ سے بیرون ملک رہنے والے ہر بھارتی کا تعلق ایک دوسرے سے قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا کے دورے کو یاد کیا، جب انہوں نے بیرون ملک بھارتی برادری کی حصولیابیوں پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ کے بعد کی دنیا کے بارے میں اقتصادی ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں بھارت کے سرکردہ ماہرین اقتصادیات سے بات چیت کی۔ بات چیت کا انعقاد کل نیتی آیوگ نے کیا تھا۔ سبھی شرکاء نے اس بات سے اتفاق کیا کہ تیز کام کرنے والے آلات سے ایک مضبوط اقتصادی بحالی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ بھی امید سے کافی پہلے۔ وزیر اعظم مودی نے شرکاء کی طرف سے ملنے والی رائے کو سراہا اور قومی ترقیاتی ایجنڈا مقرر کرنے میں اس طرح کی بات چیت کے اہم رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ کووڈ-19 عالمی وبا اور نتیجتاً اس سے نمٹنے کی وجہ سے اس میں سرگرم سبھی لوگوں کے لیے نئے پیشہ ورانہ چیلنج سامنے آئے ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ مالی ترغیب کے ساتھ حکومت نے اصلاح پر مبنی ترغیب کی کوشش کی ہے، جسے زراعت، کاروباری کوئلہ کانکنی اور محنت سے متعلق قوانین میں تاریخی اصلاحات کے نظریے سے دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک آتم نربھر بھارت کے پیچھے اپنے نظریے کی وضاحت کی، جہاں بھارتی کمپنیوں کو عالمی سپلائی چین سے اس طرح مربوط کیا گیا ہے جس طرح پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کی ترقی کی داستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے جو یقین دکھایا ہے، اس کی وجہ سے عالمی مندی کے باوجود غیر ملکی راست سرمایہ کاری میں اپریل اور اکتوبر کے درمیان 11% اضافہ ہوا ہے۔ جناب مودی نے یہ بات بھی کہی کہ آپٹیکل فائبر سے متعلق قومی نیٹ ورک کی وجہ سے اقتصادی صلاحیت بروئے کار آئے گی، جس سے بھارت کے سب سے زیادہ دور دراز والے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم ہوگی۔ بنیادی ڈھانچے کے سلسلے میں وزیر اعظم نے قومی بنیادی ڈھانچہ پائپ لائن کو عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے حکومت کے عزم کے طور پر اجاگر کیا۔ مرکز اور کسان لیڈروں کے درمیان اگلے دور کی بات چیت اس مہینے کی 15 تاریخ کو ہوگی۔ کسان یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ 8ویں دور کی بات چیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران زرعی قوانین پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر کسان یونین قوانین کی منسوخی کے علاوہ کوئی متبادل پیش کرتی ہے تو حکومت اس پر غور کرے گی، لیکن کسان یونین کی جانب سے کوئی متبادل نہیں پیش کیا جا سکا، لہذا یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, और इसलिए आज चर्चा का दौर यही स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि कवानीन की मनसूखी के लिए एहतजाज की हिमायत करने वाले अफराद की तादाद कम है, जबकि कवानीन की हिमायत करने वाले अफराद ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कवानीन की मनसूखी का मुतालबा करने वाले किसान यूनियनों के साथ मुसलसल बातचीत कर रही है। इसी तरह हुकूमत उन लोगों को भी मीटिंग के लिए वक्त फराहम करेगी जो इन कवानीन की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि वो हुकूमत से बातचीत के लिए वक्त की दरख्वास्त करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत के शहरी हवाबाजी के ज़ाब्ताकार शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने एयरलाइंस और दीगर तैयारा कंपनियों के लिए कोविड वैक्सीन लाने ले जाने से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। DGCA ने एक सर्कुलर में कहा है कि सभी दर्ज फहरिस्त कंपनियां जिन्हें फिलहाल खतरनाक अशिया लाने ले जाने का इख्तियार हासिल है, कोविड-19 वैक्सीन खुश्क बर्फ में पैक करके ले जा सकती हैं। उन्हें इससे मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल करना होगा।
आम हवाबाजी में सरगर्म तैयारा कंपनियों समेत गैर दर्ज फहरिस्त कंपनियों को जो कोविड-19 वैक्सीन खुश्क बर्फ में लाने ले जाने के लिए दरकार हैं, उन्हें ये काम अंजाम देने से पहले खुसूसी मंजूरी लेना होगी। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उम्मीद है कि भारत में कोविड-19 टीकाकारी का काम अगले कुछ दिन में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुताल्लिका फरीकों से दरखास्त की है कि वो इस काम को बिला रुकावट शुरू करने में मदद दें। कंपनियों को वैक्सीन लाने ले जाने से मुताल्लिक करने और न करने वाले कामों की फहरिस्त तैयार करनी होगी और इस तरह के पैकेजेस को तरबियत याफ्ता अमला ही इधर से उधर ले जाएगा। डीजीसीए की हिदायत के मुताबिक अगर वैक्सीन मुसाफिर केबिन में ले जाई जा रही है तो मुसाफिरों को जहाज में सवार होने की इजाजत नहीं होगी। भारत ने कहा है कि वो ममनुआ तंजीमें और नामजद दहशतगर्द जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने ममनुआ करार दिया हुआ है, पाकिस्तानी इदारों के लिए दरपर्दा तौर पर काम करते हैं ताकि उसके भारत मुखालिफ एजेंडे को पूरा किया जा सके। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये काम बैनुल अक़वामी बिरादरी का है कि वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए और यकीन दिलाए कि उसने दहशतगर्द ग्रुपों, दहशतगर्द बुनियादी ढांचे और इनफिरादी दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल एतबार कार्रवाई की है। लश्कर तैयबा के दहशतगर्द ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत की तरफ से 15 साल की जेल की सजा दिए जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि इन कार्रवाइयों के औकात से एशिया बहरुल काहिल मुश्तरका ग्रुप APJG की मीटिंग और अगले महीने माली कार्रवाई से मुताल्लिक टास्क फोर्स FATF की मुकम्मल मीटिंग से पहले इन दहशतगर्दों की नीयत वाज़ेह हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक मामूल बन गया है कि वो अहम मीटिंगों से पहले इस तरह की मुज़क्का खेज कार्रवाइयां करते हैं। वंदे भारत मिशन के नवे मरहले के तहत इस महीने की 1 तारीख से कामकाज शुरू कर दिया गया है। 1495 बैनुल अक़वामी परवाजों की तारीखें तय की गई हैं। ये परवाजें 24 मुल्कों से चलाई जाएंगी। खारजी उमूर के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इससे 2,80,000 अवाम की वापसी में सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि बुध को इनमें से 261 परवाजें चलाई गईं और 19 मुल्कों के 49,000 लोगों को वापस लाया गया। तर्जुमान ने कहा कि वतन वापसी की दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई की वजह से मई 2020 से 44,70,000 से ज्यादा लोग वतन लाए जा चुके हैं। To facilitate the return of an estimated 2.8 lakh people. As of 6th January, 261 of these flights have already been operated, and these flights have facilitated the return of 49,000 people from 19 countries. This brings the total number of people who have been facilitated through different modes of this mission, which is the world's largest repatriation exercise. So since it started in May 2020, the number of people who've come back under this mission are more than 44.7 lakhs. अमेरिका में नौ मुंतखबा सदर जो बाइडेन ने 2 भारत निजात अमरीकियों का व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल में तकर्रुर किया है। बाइडेन ने भारत निजात अमरीकी सुमोना गुहा को जनूबी एशिया उमूर के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर और तरुण छाबड़ा को टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती के उमूर के लिए सीनियर डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया है। क्रिकेट में भारत सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अब से कुछ देर पहले 7 विकेट पर 207 रन बना लिए थे। भारत ने पहली इनिंग्स के कल के स्कोर 2 विकेट पर 96 रन से आगे खेलना शुरू किया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया महमूना। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पीर को होने वाली मीटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल पर 6 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक की खबर को शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने कोविड के बाद की दुनिया से मुताल्लिक इक्तिसादी एजेंडा तैयार करने के बारे में सरकर्दा माहिरीन इक्तिसादियात से बात की। डीजीसीए ने कोविड-19 वैक्सीन लाने ले जाने के बारे में एयरलाइंस के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ममनुआ करार दी गई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान हुकूमत के लिए उसके भारत मुखालिफ एजेंडे को पूरा करने के लिए दरपर्दा काम अंजाम देती हैं। खबरनामा खत्म हुआ।